राम राम। जैसा कि पिछले प्रसंग में सुना रहा था किस तरह प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या के लोगों की जो अधूरी आशा थी आज वो पूर्ण हुई। लोग गदगद हो उठे, लोग भावुक हो उठे, आंखों से आंसू बहते हैं लेकिन मुख पे मुस्कान है क्योंकि वो आंसू खुशी के हैं। वो कहते हैं हमने 14 वर्ष तक जो स्वप्न देखा था उस स्वप्न को पूर्ण होने का समय आज आया है। ये सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये स्वप्न है या सत्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि 1 माह तक अयोध्या में सूर्य निकला ही नहीं, अर्थात या सूर्य डूबा ही नहीं। उसका ये मतलब नहीं कि सूर्य डूबा नहीं या निकला नहीं, लेकिन आनंद के उत्सव में अयोध्यावासी इतने खो गए उन्हें ज्ञात ही नहीं रहा कि कब दिन हुआ और कब रात्रि हुई। वो तो प्रभु के उत्सव मनाने में ही लगे रहे। एक कथा आती है मेरे भाई बहन कि राम जी का राज्याभिषेक है, सब लोग अपने उत्सव में मग्न हैं, लेकिन हनुमान जी की आंखें इधर उधर ढूंढती हैं। वो कहते हैं सारे यहां उपस्थित हैं लेकिन भरत जी यहां क्यों नहीं। वो चारों तरफ घूमते हैं, घूमते घूमते सिंहासन के पीछे जाते हैं तो भरत जी पीछे दुबक के खड़े हैं। उनके हाथ में जो भगवान के सिर पे छत्र है वो पकड़ा हुआ है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। हनुमान जी भरत जी से निवेदन करते हैं कि प्रभु का राज्याभिषेक हो रहा है, आप पीछे क्यों खड़े हैं। भरत जी ने कहा मेरे ही कारण ये राज्याभिषेक जो 14 वर्ष पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। मैं लज्जा के कारण सामने आने के लायक नहीं हूं, इसलिए मुंह छुपाकर प्रभु के सिंहासन के पीछे खड़ा हूं। प्रजा मेरा मुंह देखेगी तो वो फिर कहेगी कि इसी के कारण ये विलंब हुआ, जो कार्य 14 वर्ष पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। हनुमान जी को बहुत दया आती है भरत जी पर। वो प्रभु श्री राम से कहते हैं प्रभु भैया भरत सिंहासन के पीछे खड़े हैं, उन्हें आगे बुलाओ। प्रभु श्री राम कहते हैं क्या कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं जो आपके सिर पे छत्र है उसको पकड़ के पीछे खड़े हुए आंसू बहा रहे हैं। कहते हैं लज्जा के कारण मैं प्रत्यक्ष नहीं आ सकता, सामने नहीं आ सकता। प्रभु श्री राम कहते हैं भरत को वहीं खड़ा रहने दो, उसको आगे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप तो बड़े निष्ठुर हो, आपका जो भाई 14 वर्ष तक आपकी प्रतीक्षा करता रहा, आपको अगर वनवास हुआ तो उसने भी वलकल धारण किए, वो भी पृथ्वी के नीचे जाके सोया, आपको उस भाई पर दया नहीं आती। आप कहते हो कि भरत पीछे ही खड़ा रहे। राम जी पूछते हैं हनुमान जी मुझे ये बताओ कि भरत वहां खड़ा हुआ क्या कर रहा है। हनुमान जी कहते हैं उन्होंने छत्र पकड़ रखा है। तो राम जी कहते हैं मैंने क्यों कहा कि वो पीछे खड़ा रहे, क्योंकि राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब भरत जैसे संत की छत्र छाया मेरे शीश पर हो। इसलिए मैंने कहा उस संत भरत को पीछे खड़ा रहने दो। हनुमान जी प्रभु का सारी बात समझ गए। हनुमान जी की आंखें भी भर आई, उनका मन भी गदगद हो गया कि वास्तव में ही भरत जी जैसा संत इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की सेवा में गए। हालांकि भरत जी चाहते, उनके मन में जरा भी लोभ होता तो वहां वो राज्य संभाल लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने भाई की चरण पादुका को राज्य पर रखा। इसलिए रखा कि मेरे मन में कभी राज्य का कोई लोभ आए ही नहीं। राज्य की व्यवस्था संभालते रहे लेकिन अयोध्या में रहे नहीं, नंदीग्राम में जाके अपना डेरा लगाया था। अब प्रभु का राज्य तिलक हुआ, लोग तरह तरह की भेंट देने लगे। विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को एक मणियों की माला दी जो माता जानकी के लिए थी। माता जानकी ने देखा कि वो मणियों की माला बड़ी सुंदर है, तो वो माला माँ जानकी ने किसको दी, उस माला का क्या हुआ, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। वो ऐसी माला थी
कि जो पहनता था उसका मुखमंडल उस माला में कई बार दिखाई देता था। मां जानकी ने सोचा कि ये मणियों की माला मैं उस भक्त को दूं जो सबके दुख में काम आया। मां जानकी ने वो मणियों की माला हनुमान जी को भेंट में दी। हनुमान जी उस मणियों की माला को अलट पलट कर देखने लगे। इसके पश्चात हनुमान जी ने उस माला का क्या किया, ये मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।